मौत, सबसे बड़ा रहस्य जिसने इंसानों को हमेशा से डराया और सोचने पर मजबूर किया है। यह हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव है, या है? सदियों से इंसान मौत के बारे में सोचता आया है, उसे टालने के, पलटने के या पूरी तरह से चिट करने के तरीके ढूंढता रहा है। पुराने जमाने के मिस्र के मम्मी बनाने के तरीकों से लेकर आजकल के क्रायोनिक्स तक मौत पर जीत हासिल करने की चाहत एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। हालांकि असली में जिंदा करने की बात अभी भी साइंस फिक्शन में ही है, लेकिन साइंस की तरक्की जिंदगी और मौत के बीच की रेखा को धुंधला कर रही है। जो कभी नामुमकिन लगता था, अब कुछ हालातों में मुमकिन है। हम दिलों को फिर से धड़का सकते हैं, फेफड़ों को दोबारा काम पर लगा सकते हैं और कुछ खास मामलों में लोगों को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। यह कोई हॉरर फिल्म या फ्रैंकेनस्टाइन वाली लैब की बात नहीं है। यह आज के मेडिकल साइंस की हकीकत है, जहां वैज्ञानिक और डॉक्टर मौत की परिभाषा पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे एक सवाल उठता है, मौत को हराने की कोशिश में हम साइंस की सीमाओं को कहां तक आगे बढ़ा सकते हैं? यह निबंध रिवाइवल साइंस की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करता है, उन तरीकों, रिसर्च और संभावनाओं में जाता है जो धीरे धीरे जिंदगी और मौत की कहानी को बदल रही हैं। रिवाइवल साइंस को समझने के लिए हमें पहले मौत को समझना होगा, या यूं कहें कि मौत की अलग अलग किस्मों को। क्लिनिकल डेथ वो है जिसमें हमारी दिलचस्पी है। यह आपके शरीर के लिए बिजली गुल होने जैसा है। आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, आप सांस लेना बंद कर देते हैं और आपके दिमाग को वो ऑक्सीजन नहीं मिलती जो उसे काम करने के लिए चाहिए। यह बायोलॉजिकल डेथ से अलग है। बायोलॉजिकल डेथ वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आपके सेल्स मरने लगते हैं, आपके अंग काम करना बंद कर देते हैं और यह प्रक्रिया पलट नहीं सकती। ऐसा बैटरी के बारे में सोचो जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। खास अंतर, क्लिनिकल डेथ अक्सर पलट सकती है, खासकर अगर हम जल्दी एक्शन लें। हमारे सेल्स और अंग कुछ देर तक बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, जिंदगी की उस झटके का इंतजार करते हुए जो उन्हें वापस काम पर लगा दे। जरूरी है कि हम उससे पहले ही कुछ कर दें, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए बायोलॉजिकल डेथ में चले जाएं। तो हम किसी को क्लिनिकल डेथ के कगार से कैसे वापस लाएं? यहां आते हैं इमरजेंसी रूम के हीरो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर और डिफिब्रिलेशन। सीपीआर यानी रिदमिक चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रेथ्स दिल और फेफड़ों के लिए एक मैनुअल पंप का काम करता है। जरूरी अंगों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है, भले ही कमजोर तरीके से। दूसरी तरफ डिफिब्रिलेशन किसी खराब दिल के रिसेट बटन को दबाने जैसा है। ये एक बिजली का झटका देता है जिससे अनियमित दिल की धड़कन रुक जाती है और उसे वापस नॉर्मल, जिंदगी देने वाली धड़कन में आने का मौका मिलता है। ये तकनीकें भले ही आसान लगें, मौत से लड़ने में बहुत काम की हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम जिंदगी की धड़कन को बदल सकते हैं, एक रुके हुए इंजन को वापस चालू कर सकते हैं। लेकिन सीपीआर और डिफिब्रिलेशन तो बस शुरुआत है। सेक्शन 4, मॉडर्न मेडिसिन के चमत्कार वापसी की कहानियां। मेडिकल जर्नल्स और न्यूज की हेडलाइंस उन लोगों की कहानियों से भरी हैं जिन्हें मौत के मुंह से वापस लाया गया है। ये वो कहानियां हैं जो रिवाइवल में हमारी दिलचस्पी को बढ़ाती हैं, जो हमें ये उम्मीद देती हैं कि मौत हमेशा अंत नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक छोटी बच्ची का केस जो बर्फीली झील में गिर गई और 20 मिनट से ज्यादा डूबी रही। हर तरह से वो जा चुकी थी, लेकिन फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कोशिशों से उसका दिल फिर से धड़कने लगा और नामुमकिन होते हुए भी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। या एक आदमी की कहानी जिस पर बिजली गिरी, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वो क्लिनिकली डेड था, कोई नब्ज नहीं, कोई सांस नहीं, लेकिन डिफिब्रिलेटर से दी गई एक बिजली के झटके ने उसे मौत के कगार से वापस ला दिया। ये कहानियां भले ही असाधारण हों, मेडिकल साइंस की मौत को पलटने की बढ़ती क्षमता को दिखाती है, या कम से कम जिसे हम कभी मौत मानते थे। ये उम्मीद की किरण है और उन लोगों की काबिलियत का सबूत है जो मुमकिन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, सीमाओं को आगे बढ़ाना, क्रायोनिक्स और भविष्य में वापसी की उम्मीद। जहां सीपीआर और डिफिब्रिलेशन क्लिनिकल डेथ के तुरंत बाद काम आते हैं, कुछ वैज्ञानिक आगे देख रहे हैं, शरीर को मौत के बाद सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि भविष्य में उसे वापस जिंदा किया जा सके। यहीं पर क्रायोनिक्स आता है। क्रायोनिक्स में कानूनी तौर पर मृत व्यक्ति को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रोक दिया जाता है, इस उम्मीद में कि भविष्य की तकनीक
उन्हें वापस जिंदा कर पाएगी। समय में जमे हुए होने की कल्पना करो। आपका शरीर और दिमाग एक ऐसी अवस्था में सुरक्षित है, बस एक ऐसे भविष्य में जागने का इंतजार कर रहा है जहां मौत कोई रुकावट नहीं है। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है और अभी के लिए है भी। क्रायोनिक्स की असलियत पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि सफल वापसी की तकनीक अभी मौजूद नहीं है और खुद ये प्रक्रिया नामुरादा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ इसे एक जुआ मानते हैं, एक ऐसा लॉटरी टिकट जिसका इनाम है जिंदगी का एक और मौका। सेक्शन 6 स्टेम सेल्स का वादा, मौत के बाद जिंदगी को फिर से बनाना। स्टेम सेल रिसर्च मौत को समझने और उसे पलटने की कोशिश में एक और रोमांचक मोर्चा है। स्टेम सेल्स मानव शरीर के ब्लैंक स्लेट्स किसी भी तरह के सेल में बदलने की खास क्षमता रखते हैं, जिससे क्षतिग्रस्त टिश्यूज और अंगों की मरम्मत और उन्हें फिर से बनाने की संभावना खुलती है। हालांकि अभी यह शुरुआती दौर में है, स्टेम सेल रिसर्च कई संभावनाएं देती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम हार्ट अटैक के बाद क्षतिग्रस्त हार्ट टिश्यू को फिर से उगा सकें, स्पाइनल कॉर्ड की चोट को ठीक कर सकें या खराब हो चुके अंगों को बदल सकें। हालांकि स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके मौत को पलटने का विचार अभी भी कल्पना ही है, लेकिन मौत के बाद मानव शरीर को ठीक करने, उसकी मरम्मत करने और शायद एक दिन उसे फिर से बनाने की संभावना एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सेक्शन 7 पुनर्जन्म का भविष्य, नैतिक और वैज्ञानिक विचार। मौत को हराने की कोशिश नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं से खाली नहीं है। अगर हम मौत के लंबे समय बाद लोगों को वापस जिंदा करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो इसका जिंदगी और मौत के बारे में हमारी समझ पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम उस दुनिया में मृत्यु दर की भावना को बनाए रख पाएंगे जहां मौत अब निश्चित नहीं है? और व्यावहारिक बातों का क्या? अगर हम लोगों को मरे हुओं में से वापस ला सकते हैं, तो यह फैसला कौन करेगा? किन मानदंडों का इस्तेमाल किया जाएगा? और जीवन काल को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के सामाजिक प्रभावों का क्या? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है और कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान जिंदगी और मौत के बीच की दीवार को तोड़ता जा रहा है, ये वो सवाल हैं जिनका हमें सामना करना होगा। एक बात तो तय है, मौत को हराने की कोशिश, आखिरी हकीकत को चिट करने की कोशिश हमें हमेशा अपनी ओर खींचती रहेगी और चुनौती देती रहेगी, चाहे हम अंततः अमरता हासिल करने में कामयाब हों या बस जिंदगी की सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये सफर निश्चित रूप से बड़ी खोजों की ओर ले जाएगा और जिंदा होने का मतलब क्या है, इसे लेकर हमारी समझ को बदल देगा।